सवालों का सही सही जवाब दो, वरना अंजाम जानते हो। पुलिस फोर्स में कौन कौन से ऑफिसर्स तुम्हारा साथ दे रहे हैं, उनके नाम जवाब दो भद्रा, वरना ये सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। गोली से तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा वैसे, ये तुम भी जानते हो। मैंने कहा था मैं तुमसे बात करूंगा, मौका सही है। बोलो क्या कहना है तुम्हें। उस दिन मिलिटेंट्स की गोली से मरे कुछ लोगों की फोटोग्राफ्स तुम मुझे दिखा रहे थे। तो कभी सोचा है हमें यह रास्ता अख्तियार करने पर किसने मजबूर किया? एक मिलिटेंट की गोली किसके जवाब में चलती है? अपने हक के लिए लड़ने वाले नागरिकों पर जो गोली सरकार चलाती है, उसके जवाब में चलती है हमारी गोली। बकवास, सरासर बकवास है ये। बात पूरी करने दो। बात पूरी हो चुकी भद्रा। आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता वैसे, गोली का होता है। वो नए नए अवतार लेकर पैदा होती रहती है क्योंकि खोखले शासन तंत्र को उसकी जरूरत होती है। तुम्हारी सरकार अपनी ताकत कायम रखने के लिए दमन और हिंसा करती है और इसीलिए गोली चलती है। कभी तुमने अपनी सरकार से कहने की हिम्मत की है कि गोलियां दाग कर हुकूमत नहीं हो सकती? और कुछ? तुम बेगुनाहों के खून की बहुत दुहाई देते हो अब ऐसे ही, लेकिन जरा बारीकी से सोचो। उन सैकड़ों बेकसूर लोगों के खून के जिम्मेदार हम नहीं, तुम्हारी अंधी और बहरी सरकार है, जिसे न तो आम आदमी का दुख, ना उसके जख्म, ना उसका बहता लहू दिखाई देता है, ना ही उसकी चीखें सुनाई देती हैं। A violent anti-people state not only perpetrates violence, it also generates counter-violence. बहक रहे हो तुम। अपने किए की जिम्मेदारी सरकार पर डालकर बच नहीं सकेंगे आप लोग। शासन का अर्थ केवल हिंसा और दमन नहीं है भद्रा। इस देश की सरकार को करोड़ों नागरिकों का समर्थन मिला हुआ है। यह जनता की चुनी हुई सरकार है, जनतंत्र है भद्रा। और जनतंत्र की सरकार गोली के जोर से नहीं, जनता के बहुमत से चलती है। तुम लोग क्यों नहीं जाते जनता का समर्थन हासिल करने? मैं बताता हूं। क्योंकि तुम में आवाम के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। तुम लोग कायर हो। कायर? जनता का समर्थन अनपढ़ लोगों के हुजूम को धर्म और जाति के नाम पर बहकाकर, पैसों का लालच देकर, गुंडागर्दी के जोर पर चुनाव का जो नाटक होता है यहां, उसे तुम जनता का समर्थन कहते हो? हमारी कौम के साथ जो बेइंसाफी तुम्हारी सरकार कर रही है, उसका जवाब चुनाव वाले इस तंत्र में नहीं है। और तुम बेइंसाफी का जवाब दरिंदगी से दे रहे हो। दरिंदगी नहीं, राजनीति है अभय सिंह। और राजनीति का मकसद होता है राजनैतिक सत्ता हासिल करना, चाहे उसके लिए कितनी भी तबाही करनी पड़े। तुम राजनीति का गणित नहीं समझते अभय सिंह। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई हमेशा भयानक और क्रूर होती है, क्योंकि सरकारी हिंसा भी उतनी ही भयानक और बेरहम होती है। फर्क यह है कि सरकारी अत्याचार से कौम की उम्मीदें मर जाती हैं और हमारी लड़ाई उन उम्मीदों को जिंदा रखती है। किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो भद्रा? जिसे तुम लड़ाई कह रहे हो वो महज गैर कानूनी हिंसा है। कौम की आजादी के नाम पर, धर्म के नाम पर, नए सूबे के नाम पर जो खूनरेजी तुम लोग कर रहे हो वो विश्वासघात है। अपनी कौम और अपने देश के साथ द्रोह कर रहे हो तुम लोग। बहुत खूब। अपना संविधान याद है तुम्हें? We the people of India and all that rubbish. उस संविधान की रक्षा के नाम पर, देश की एकता के नाम पर, प्रगति और खुशहाली के नाम पर
सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के नाम पर क्या किया है आप लोगों ने सिवाय दमन, अत्याचार और शोषण के? बहुमत के बदले आपने देश के आवाम को दिया है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी, भूख और बेइज्जत जिंदगी। तुम लोग द्रोही हो। जनतंत्र के नाम पर तुम लोगों ने विश्वासघात किया है इस देश के आम आदमी के साथ। खुशहाली के सपने दिखाकर दगा दी है उसे। तुम इतिहास को विकृत कर रहे हो। दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन आम आदमी के समर्थन और साथ के सिवा नहीं आया है, और आम आदमी तुम्हारे साथ नहीं है। वो डरता है आप लोगों से। तुम मुट्ठी भर लोग पूरी कौम पर हावी हो जाना चाहते हो। उग्रवाद से किसी समाज में खुशहाली नहीं आई है। Violence is the only weapon of change, and history has demonstrated it over and over again. तुम्हारी दलील बहुत कमजोर है और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम हमारे दोस्त बन जाओ। पुलिस में रहकर